अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे इंग्लिश क्विज के टेंसेस से रिलेटेड। वो स्टूडेंट जो अभी न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रीवियस तमाम वीडियोस को वॉच करें ताकि इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। आवर क्वेश्चन इज़ चेंज इनटू नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शी विल लाइक हिम। सबसे पहले ये जुमला है शी विल लाइक हिम, इसको आपने चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव जुमले के साथ। शी विल नॉट लाइक मी, शी डू नॉट लाइक मी, शी डज़ नॉट लाइक्स मी और शी डज़ नॉट लाइक मी। सबसे पहले यहाँ पे ये फ्यूचर का प्लेन जुमला है, इसको आपने चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव से। सो यहाँ पे आपका पास करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद डज़ इसका हेल्पिंग वर्ब है, डज़ के बाद नॉट लगाते हैं और लाइक लगाते हैं, प्लेन फॉर्म लगाते हैं वर्ब की, उसके बाद एस या ई एस ऐड नहीं करते और उसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। चेंज द सेंटेंस इन सिंपल फ्यूचर टेंस हैज़ आई सीन द बर्ड ऑन द ट्री। हैज़ आई सीन द बर्ड ऑन द ट्री, इसको आप चेंज करेंगे किसके अंदर, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये अभी सवालिया जुमले में है, हैज़ आई सीन द बर्ड ऑन ट्री। तो यहाँ पे आपने जो जवाब है वो भी सवालिया में ही देना है सिंपल फ्यूचर टेंस में। विल आई सीज द बर्ड ऑन द ट्री, डिड आई सी द बर्ड ऑन द ट्री, विल आई सी द बर्ड ऑन द ट्री और डज आई सीज द बर्ड ऑन द ट्री। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, विल आई सी द बर्ड ऑन द ट्री। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ले आए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रिमेनिंग पार्ट आपने एसोसिएट कर दिया। चूज़ द ऑप्शन वेयर द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। इन चारों में से आप चूज़ करेंगे एक ऐसा जुमला जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंट्रोगेटिव सवालिया जुमले के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। दे प्ले सॉकर ऑन सैटरडेज, डज शी प्ले सॉकर ऑन सैटरडेज, शी प्ले सॉकर ऑन सैटरडेज और दे प्लेइंग सॉकर ऑन येस्टरडे। सो यहाँ पे सबसे करेक्ट जो इस्तेमाल किया गया है वो है ऑप्शन बी, डज शी प्ले सॉकर ऑन येस्टरडेज। क्या वो हफ्ते वाले दिन सॉकर या फुटबॉल खेलती है, ये उसकी हैबिचुअल एक आदत है, एक रूटीन है। सो इट इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। What is the correct form of the verb run for the pronoun I in the past perfect tense? Past perfect tense में प्रोनाउन आई के लिए वर्ब की सही फॉर्म क्या होगी, हैज़ रन, हैड रन, हैज़ बीन रनिंग और हैड बीन रनिंग। सो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हैड आई रन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। Select the option where the simple present tense is used correctly in the interrogative form. ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को सवालिया जुमले में सही तरीके से इस्तेमाल किया गया हो। डज शी स्पीक्स फ्रेंच, डज शी स्पीक फ्रेंच, डू शी स्पीक्स फ्रेंच और डू शी स्पीक फ्रेंच। अब यहाँ पे आप देख लें कि करेक्ट ऑप्शन बी है, क्योंकि सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आपने स्टार्ट पे लगा दिया डज, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब और फिर रिमेनिंग सेंटेंस आप लगाया। सो करेक्ट ऑप्शन बी, डज शी स्पीक फ्रेंच। Choose the sentence where the simple present tense is used correctly to express a habitual action. इन चारों में से चूज़ करेंगे कि एक ऐसा सेंटेंस हम चूज़ करें जिसमें एक हैबिचुअल, एक आदत जो है उस फिक्रे में आपको समझ आ रही हो। He is writing a novel every week. She has written a novel last year. They were writing a novel yesterday. They write a letter नॉवल एवरी वीक। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है, क्योंकि वो उनकी एक आदत है कि वो हर हफ्ते में एक नॉवल ज़रूर लिखते हैं, ये उनकी रूटीन है, एक हैबिचुअल एक्शन है। दे राइट अ नॉवल एवरी वीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन चारों में से आप ये बताएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला कौन सा है। ही विल रीड बुक्स एवरी नाइट, शी हैज़ read books last night, they are reading books
राइट नाउ और शी रीड्स बुक्स एवरी नाइट। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हमने पहचान स्ट्रक्चर ही हमने रखा था कि उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव आता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है और उसके बाद रिमेनिंग जुमला। तो शी हैज़ रेड बुक्स लास्ट नाइट, उसने रात को जो गुजर चुकी है, रीसेंट गुजर चुकी है, उसमें क्या किया था, बुक्स पढ़ ली थी या वो बुक्स पढ़ चुकी थी। What is the correct form of the verb write for the pronoun we in the future continuous tense? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में प्रोनाउन वी के साथ हम राइट को कैसे लगाएंगे, इसके साथ हम कैसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इस फॉर्म को हम किस तरीके से लिखेंगे। विल राइट, विल बी राइटिंग, विल बी राइट्स, विल बी राइटिंग और विल हैव रिटन। तो यहाँ पे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगाएंगे विल बी राइटिंग, वी विल बी राइटिंग। The simple present tense is used to express a universal truth. Select right option. सिंपल प्रेजेंट का जो टेंस होता है उसका एक यूज़ ये भी होता है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्लेन करता है, बताता है। तो इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करेंगे करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, द अर्थ विल रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। अर्थ इज़ अ सिंगुलर नाउन, एक सिंगल चीज़ है, उसके साथ हमने रिवॉल्व की, रिवॉल्व इज़ अ वर्ब, एक्शन होता है इसमें, सो हमने इसके साथ एस पुट करके रिमेनिंग जुमला लगा दिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। Which sentence correctly uses the simple present tense to express a future event or arrangement? इन चारों ऑप्शन में से हमने ये बताना है कि कौन सा ऐसा जुमला है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, लेकिन वो कब होगा, एक्सप्रेस कब होगा, फ्यूचर में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शी इज़ लिविंग फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ, दे विल लीव फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ, शी लीव्स फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ और दे हैव लेफ्ट फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने फ्यूचर इवेंट या अरेंजमेंट बताना है, सो हम ये लिखेंगे शी इज़ लिविंग फॉर पेरिस नेक्स्ट मंथ, कि वो अगले महीने पेरिस के लिए जा रही है।